किसानवाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी आपका अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास कि आप सब तक वो सब जानकारी पहुंचे जो जरूरी है मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि हमारा जो किसान साथी है वो सही विषय की सही समय पर ज्ञान लेकर के एक अच्छी बढ़िया फसल ले सके। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है इस कार्यक्रम का कि हमारे किसान की जो आय है वो दुगुनी हो, यानी हमारा जो किसान है वो आर्थिक रूप से संपन्न हो। क्योंकि बिना किसान के आर्थिक संपन्नता के देश की आर्थिक संपन्नता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कार्यक्रम में शुरुआत तो मैं विषय तो बहुत लेंगे कार्यक्रम में, लेकिन पहला आपने बता दें कि एक प्रश्न हम पूछ रहे हैं, और वो प्रश्न जब ये आसान है, आपने अगले 15 मिनट में, यानी ये कह ले कि आपने 6:45 तक को उसका जवाब देना है, और उस प्रश्न का जवाब आपने मैसेज के द्वारा, SMS के द्वारा देना है। और हमारा नंबर रहेगा 94 660 21 336। फ़ोन नंबर एक बार बता दिया, 94 660 यानी 94 660 21 336। और प्रश्न हमारा आज का है कि डिस्क हल हम केकवा यानी डिस्क हल कौन सा अड़ो है। 15 मिनट तक आपने जो है इसका जवाब देना है। अरे वो बात कर लें कि हम आज के विषयों की, तो सबसे पहला तुम्हारा जो विषय रहेगा वो रहेगा अटल भूजल योजना के बारे में बात करना। क्योंकि जो अटल भूजल योजना है एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, और ये उन सारे क्षेत्रों में जो है लागू करने का विचार है जहाँ जहाँ पानी का जल स्तर यानी पानी का स्तर जो दिन पर दिन कम होता जा रहा है, यानी जहाँ पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो इस समस्या का समाधान जो ढूंढा गया है वो अटल भूजल योजना के माध्यम से ढूंढा गया है। और जो इसका नाम अपना पता ही कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनके नाम पर रखा गया। ये समस्या देखते हुए कि दिन पे दिन जो सभी राज्यों की जो भूमि का पानी का स्तर है बहुत कम होता जा रहा है, और मोदी सरकार ने जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की है। और इस वास्ते ये देखना कि जो हम तेज़ी से जो घट रहा भूमि जल भंडार है उसको हम संभाल सकें, उसकी चिंता। तो 2018 में ये प्रस्ताव आया था, और इससे जो वर्ल्ड बैंक की सहायता के बारे में जो बात हुई, और इस योजना को 2018 से 22-23 में क्रियान्वित करने का फैसला हुआ है। और इसमें पीने के पानी की समस्या का समाधान भी है, और किसानों के लिए खेती के पानी की समस्या का समाधान की बात भी कही है। इसके ऊपर जो है लगभग 6000 करोड़ जो है बजट रखा गया है। जल्द ही जो इसकी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, और जिससे कि जो लाभ हैं आवेदकों को वह मिल सकेंगे। अब बात कर लिया कि मोटे अनाज के बारे में, कि मोटा अनाज जो है दिन पे दिन जो है आपके सामने पता है कि उसका महत्व बढ़ता जा रहा है, और स्पेशल 2023 जो है वो मोटे अनाज के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो सोच लो कि जब मोटे अनाज वर्ष के रूप में, और इस योजना को जो विश्व के स्तर पर मनाया जा रहा है, यूएनओ ने भी इस बात को स्वीकार किया है
कि जो है जो 2023 है उसको मोटे अनाज के रूप में मनाया जाए। एक तो मोटे अनाज में बहुत सी जो गुण हैं, हम जो है किसी कारण से ये हम उस बात में कहेगा कि ऐसा हमारे पास होया कि हम ना सहज सहज करके उन सब चीज़ों से दूर होते चले गए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक थे। अब मोटे अनाज में हम बाजरे की बात कर लें कि मोटा जो बाजरा है मोटापा कम करने के काम आवे, आर्डियम ने स्वस्थ रखने के काम आवे, शुगर के हालात में बढ़िया है, और जो खून की कमी है उसने भी पूरा करा है। और बहुत सी रक्तचाप है आपका, यकृत रोग हैं आपके, हृदय की कमज़ोरी है आपकी, अस्थमा है आपकी, बहुत सी समस्याओं का समाधान जो है मोटा अनाज यानी बाजरे के रूप में है। और जो माताएं बच्चों को दूध पिया रही हैं उनमें भी बड़ा लाभदायक है। तो ये कह लो कि जो मोटा अनाज है जो बाजरा है इसमें कैल्शियम, लो प्रोटीन, स्टार्च, रेसे और बहुत से खनिज, और प्रोटीन की मात्रा हम करें तो 11-12 के आसपास है इसमें, और वसा भी 8 के आसपास है। तो अभी देख लो कि इतने गुण इसके अंदर हैं, लेकिन हम पता नहीं क्यों इसके तहत हम दूर होते चले गए। और एक बार फिर अवस्था आ गई है कि हम मोटे अनाज को खासकर बाजरे के रूप में, अब तो ये मान लो कि जाड्या में तो हम इसकी खिचड़ी खा सकें थे, खीर खा सकें थे, या और बहुत से तरीके थे, लाडू बना सके थे। अब तो मोटे अनाज के जो है बिस्कुट भी आने लग गए, रोटी बन सके थी। तो लेकिन यूँ नहीं कि भी जाडे बग गए तो हम जो है इन्हें बिल्कुल छोड़ सकें। जो भी मोटे अनाज हैं जो हम उन्हें खाएंगे, आप देखो कि बहुत सी बीमारियों तक आपने घर में बैठे छुटकारा मिल गया। तो एक बार फिर कहेंगे कि आप मोटे अनाज को अपनाओ और जो है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करो, ये बहुत आवश्यक है। जिन भाई के दिल में ये बहम है कि भी मोटे अनाज खाते ना कि भाई दिमाग मोटा हो, चाहे कहीं कह रहे हैं कि भाई इसमें तो गात मोटा होता है, गात नहीं मोटा होता, गात तो इसमें बल्कि ठीक हुआ है, मोटापा कम करने में बाजरा काम आवा है, चाहे रागी है कोई सी भी है। तो हम तो ये कहेंगे कि आपने जो है मोटा अनाज जरूर खाना चाहिए, और जिस तरह आप मोटा अनाज खाओगे आप देखिए आपके शरीर में बहुत सा परिवर्तन मिलेगा। आप सच में कहोगे कि अभी हाँ कि हम तो इस तरह पता नहीं क्यों दूर हो गए थे भाई। तो ये तो है मोटे अनाज की बात है। अब हम आपने बता दें कि जो कल का हमारा प्रोग्राम है इसमें हम कौन कौन से विषय आपने बताएंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि आपने एक दिन आगे की बात भी आप हम कर दे रहे हैं। तो कल जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, और दूसरा रहेगा ट्रैक्टर और जो अन्य कृषि यंत्रों की देखभाल के बारे में चर्चा करेंगे, और थोड़ी सी चर्चा हम जो प्राकृतिक खेती इत्यादि के बारे में भी कर लेंगे। तो ये हमारा रहेगा कल का विषय। अब कार्यक्रम तो आगे चलाएंगे, लेकिन पहले क्यों हम यह भजन सुन लें। हाँ ओ झूला पीपल में डलवा दो मैया चेरा वाली का, झूला पीपल में डलवा दो मैया चेरा वाली का, झूला पीपल में डलवा दो मैया चेरा वाली का, झूला पीपल में डल ओ चेरा वाली का मेरी माँ जोता वाली का, चेरा वाली का मेरी माँ झूला पीपल में डलवा दो मैया चेरा वाली का, झूला पीपल में डलवा दो चेरा वाली का। मैया जी के द्वारे पे ये ब्रह्मा विष्णु आए, मैया जी के ओ मैया जी के द्वारे पे ये ब्रह्मा विष्णु आए, झूला लक्ष्मी पे डलवा दो मैया चेरा वाली का, झूला लक्ष्मी पे डलवा झूला पीपल में डलवा दो मैया चेरा वाली का, झूला पीपल में डलवा ओ चेरा वाली का मेरी माँ जोता वाली का, चेरा वाली का मेरी माँ
पीपल में डलवा दो मैया शेरा वाली का। ओ मैया जी के द्वारे पे ये राम और लक्ष्मण आए। ओ मैया जी के द्वारे पे ये राम और लक्ष्मण आए। झूला सीता पे डलवा दो मैया शेरा वाली का। झूला सीता पे डलवा दो। झूला पीपल में डलवा दो मैया शेरा वाली का। झूला पीपल में डलवा दो मैया ओ शेरा वाली का है मेरी माँ जोता वाली का। शेरा वाली का है मेरी माँ जय हो। झूला पीपल में डलवा दो मैया। झूला पीपल में डलवा दो मैया शेरा वाली का। मैया जी के द्वारे पे ये शंकर भोले आए। मैया जी के मैया जी के द्वारे पे ये शंकर भोले आए। मैया जी के झूला गोरा पे डलवा दो मैया शेरा वाली का। झूला गोरा पे डलवा दो। झूला पीपल में डलवा दो मैया शेरा वाली का। झूला पीपल में डल ओ शेरा वाली का मेरी माँ जोता वाली का। झूला पीपल में डलवा दो मैया शेरा वाली का। झूला शेरा वाली का। मैया जी के द्वारे पे ये राधा कृष्ण आए। ओ मैया जी के द्वारे पे ये राधा कृष्ण आए। झूला रुक्मण पे डलवा दो मैया शेरा वाली का। झूला रुक्मण पे डलवा झूला पीपल में डलवा दो मैया शेरा वाली का। झूला पीपल में डलवा ओ शेरा वाली का मेरी माँ जोता वाली का। शेरा वाली का है मेरी माँ। झूला पीपल में डलवा दो मैया शेरा वाली का। झूला पीपल में डलवा शेरा वाली का। मैया जी के द्वारे पे या सारी संगत आई। मैया जी के ओ मैया जी के द्वारे पे या सारी संगत आई। झूला भक्तों पे डलवा दो मैया शेरा वाली का। झूला भक्तों पे डलवा झूला पीपल में डलवा दो मैया शेरा वाली का। झूला पीपल में डलवा झूला पीपल में डलवा दो मैया शेरा वाली का। झूला पीपल में डलवा शेरा वाली का। और एवं आपने बता दें कि जो कल का मौसम के रहने की उम्मीद है और मौसम के एकदम बाद जो है हमने एक प्रश्न दिया था कि डिस्क हल कौन से अल्लाह का, तो उसका जो जवाब आप साथी ने भेजा है उसके बताएंगे आपने। और फ़ोन नंबर मैंने बताया था कि 94-660-21-336। तो पहला हम सुन लें मौसम। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता
मौसम विशेषज्ञ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 75 और 27% रही। हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 1 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। 30 मार्च से तापमान में गिरावट आने, नमी की मात्रा में बढ़ोतरी आने और बीच बीच में बादलवाई रहने के साथ कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह के। किसान भाइयों, जैसे कि पूर्वानुमान है कि 30 मार्च से कहीं कहीं पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है। आपसे निवेदन है आप अपनी फसलों में सिंचाई, छिड़काव और बुआई का कार्य रोक ले। धन्यवाद। तो ये तो था मौसम की के आज कार्य के कल की रण की उम्मीद है, और मौसम के आधार पर आप कौन कौन से काम कर सकें ताकि आपने किसी तरह कोई नुकसान ना हो। और ये बात आगे हुआ कि हमने पूछा था आपका एक प्रश्न कि डिस्क हल कौन से हल क्या है, तो किसी भी साथी का सही जवाब हमारे पास नहीं है। तो डिस्क हल का हमारा मतलब है तवेदार हल, तो उसका सही जवाब है तवेदार हल। तो ये था आज का प्रश्न। और ईब हम जो चर्चा करेंगे मूंग की खेती के बारे में, क्योंकि आपने पता है कि मूंग के कितने फ़ायदे हैं, और ज़मीन में फ़ायदे हैं, आपने भी फ़ायदे हैं। क्योंकि खाली मूंग की दाल ही नहीं बनती, बल्कि आप उसके भी हलवा भी बने, बाकी बिस्कुट भी बन जाए, बहुत सी चीज़ है जो बने। तो और अगर मूंग की खेती जैविक तरीके से कर ले तो और बहुत बढ़िया, क्योंकि मूंग अपने आप में एक खाद भी है। जिस खेत में मूंग की खेती होगी तो कुदरती है उस खेत में जो है ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो ज़मीन की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। यानी आपके खेत में जो मूंग है खाद का काम भी करेगी, उर्वरक का काम भी करेगी। और ज़्यादातर ये फसल वहाँ हम बोएं जहाँ फसल जो भूमि कम उपजाऊ है। ये देखो आप, यानी कम उपजाऊ वाली भूमि में इस फसल नहीं है, जहाँ संसाधन भी थोड़े हैं, सीमित हैं। और इस फसल में जो है प्रोटीन की मात्रा 25% पाई गई है। अब ये देखा कि अगर आप जो है इसको वैज्ञानिक तरीके से और जो है सही तरीके से जैविक तरीके से इसकी खेती करो तो उसकी जो औसत पैदावार है वो भी दिन पे दिन बढ़ी है। तो सबसे पहला बात कर लें कि इसकी उचित किस्म कौन कौन सी रहेंगी। तो जो हम उचित किस्म की बात करा वो तो रहेंगी MH 421, बसंती, MH 318, मुस्कान और सत्या। और भी बहुत होंगी, लेकिन जो खास अच्छी उन्नत किस्में हैं हम ये जो है 5 किस्मों की बात कर रहे हैं। 8 के फायदे हैं MH 421, बसंती, MH 318, मुस्कान और सत्या। लेकिन किस्म जब भी आप बोओगे जब आपकी धरती तैयार होगी। जब धरती तैयार नहीं है तो किस्म किस तरह बोओगे। तो ज़रूरी है कि आप खेत की तैयारी अच्छी तरह कर लें। और जब मूंग की जो फसल है जो तो कोई भी माटी हो सब में बो सकें। बस एक तो कलर वाली एक खारी, ये 2 माटी ठीक नहीं सकता। एक ध्यान रखियो कि अच्छे जल की निकासी वाली ढिल्ली और हवादार अड़की 2 मरतबा लेकर 2 मुट्ठी मिट्टी पूरी वैसे बहुत खेत तैयार खतर में 2 जुताई करनी पड़ेगी, स्व कराना पड़ेगा। और इसमें खेत समतल कर लेंगे और जो भी खरपतवार हैं ढेले हैं नहीं रहनी चाहिए इसमें। और अधिक बीज जो है जो उनमें जो अंकुरण खातर हमने जो है थोड़ी उचित जो है नमी खेत में होनी बहुत जरूरी है। बात आएगी कि बिजाई की, तो बिजाई मूंग की बिजाई मानसून की बरसात के साथ माने कर देनी चाहिए। जब सही तो है, यानी जिस तरह मानसून की बरसात आएगी उस तरह मना कर देनी चाहिए। अब मानसून की बरसात, क्योंकि पहले बात ना आपने कि बहुत कम जरूरत पड़ेगी इसे पानी की, लेकिन मार्च का महीना सोचेंगे ईबे की कीमत है, लेकिन इस बात से बता लगेगा कि भाई आप ना
तैयारी रखें, उसके दिमाग में यह बात आपने रखनी है कि भाई यह फसल बन लेनी है बहुत और इस फसल की खास बात कि जुलाई के तीसरे हफ्ते तक, यानी ये मान के चलो आप 21 जुलाई तक हम इसकी बुआई कर सकें। अगेती बुआई की फसल में बढ़ावर अधिक होगी, जो पैदावार कम होगी, ध्यान रखना। कई बार हम देखें कि फसल तो होगी लेकिन उसमें दाना कमज़ोर पड़ गया, तो अगेती भी नहीं बोनी है आपने, समय पर बोनी है और समय पर भी आपने उत्तम बीज का प्रयोग करना है। जो तौर तक उत्तम बीज की बात आई तो 6 से 8 किलो बीज उत्तम बीज होना चाहिए, यानी साफ़ सुथरा बढ़िया बीज होना चाहिए, लेकिन उसकी मात्रा रहेगी 6 से 8 किलो 1 किले में। इसका ध्यान रखना है। कतारों के जो बीज की दूरी है जो है पानी वाले एरिए क्षेत्र हैं जो है उनमें तो हमने रखनी है 30 सेंटीमीटर, और जो बिना पानी के जहाँ कम पानी है ऐसे क्षेत्र हैं वो ठाम जो माना है दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी है। फिर बात कर लें पौधे की दूरी, तो पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एक थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी आप बिजाई करोगे बीज उपचार बहुत जरूरी है। और बीज उपचार खातर हम ये बात कर रहे हैं जैविक तरीके से खेती करने में, तो बीज के उपचार खातर जो है कप पानी में 50-60 गुड़ ले लो, यानी 1 कप पानी में 50-60 ग्राम गुड़ घोल के 1 एकड़ बीज पर डाल दें, उन्हें अच्छी तरह मिला दें और फिर बीजों पर जो है जो द्रव है वो ला दें। अब द्रव की बात की है कि जो अधिक प्रजनन खातर बीज ने राइजोबियम बैक्टीरिया यानी PSB इन तक उपचार करना पड़ेगा। जो राइजोबियम मूंग की जो जड़ ग्रंथि हैं उसमें नाइट्रोजन सोखने की क्षमता ज़्यादा मिलेगी, यानी अच्छी तरह नाइट्रोजन वो ले लेगी और नाइट्रोजन की जो उपलब्धता उसमें बढ़ा लेगी भी। और जो PSB है वो माटी में जो फास्फोरस है जो है उसने और आसान कर देगी, अच्छी तरह वो ले लेगी। और जो माटी के बीज के रोग हैं उनके रोकने खातिर माने बीज ने थायराम 4 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से थायराम था मैंने उसका उपचार करना होगा। तो ये तो उपचार हैं और बताया भी दिया मैंने किस तरह करना कि जो है 1 कप पानी में 50-60 किलो गुड़, वो 50-60 ग्राम माफ किलो नहीं ग्राम गुड़ घोल के प्रति किले के हिसाब से आपने जो है उसमें बीज के और जो है अच्छी तरह जो द्रव है उसमें मिला देंगे। बात आएगी मूंग की फसल में जो पोषक तत्व हैं उनका प्रबंध करना और खाद की बात करना, क्योंकि बिना खुराक की कोई चीज़ नहीं हो, चाहे मानव से चाहे डांगर हो चाहे पेड़ पौधे हों। तो मूंग की फसल की बिजाई के समय 6 से 8 किलो नाइट्रोजन और 16 किलोग्राम फास्फोरस प्रति किले के हिसाब से जो गेंद की बात की गई है, इसका ध्यान रखना। और जो नाइट्रोजन संचलन है प्रक्रिया है मूंग की बुआई के 2 हफ्ते पीछे शुरू हो जाएगी। इस वास्ते खेत तैयार करते समय फसल में खाद डालना जो चाहिए, जिस तरह की जो फसल है आपकी उसमें किसी भी तरह के जो पोषक तत्व है उनकी कमी ना। कोशिश करनी है जो खाद का प्रयोग है वो पहला माटी की जांच करा के उसकी रिपोर्ट के हिसाब से आपने खाद डालनी है और माटी की जांच के समय आप बहुत हाई लो। फिर बात आएगी कि इसमें कौन कौन सी खाद की बात है, तो भाई जिस तरह बर्मी कंपोस्ट है, फार्म यार्ड खाद है जिसने FYM के हरी खाद है, कंपोस्ट जैव है, उर्वरक है जिसे तेल केक भी कहते हैं, या फसल अवशेष फसल चक्र, ये सारे तरीके अपनाकर जो हैं ये स्रोत हैं उसके बढ़िया फसल आप ले सकें। और एक ध्यान रखिए जब ये फसल आप ले लोगे तो आपने जो उसके अवशेष हैं नीचे बस जाएंगे डांठा में सारे के सारे आपने खेत में मिलाने हैं, काट कर जलाना नहीं है, फेंकने नहीं है। तो इसमें रही पानी की बात है, क्योंकि बिना पानी भी फसल नहीं हो सकती, तो पानी वास्ते ज़रूरी है। एक तो हमने पहले किया कि जिस तरह पहली मानसून हो तो उस समय इसकी बिजाई कर लें। तो मानसून सामान्य होने पर जो खरीफ की मूंग है उसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ने की। जो आपने लग गया कि बढ़वार के समय खेत में उचित नमी नहीं है तो फिर पानी दे दो, जिस फसल में पानी खड़ा रहेगा तो नुकसान होगा। इस वास्ते ज़रूरी है कि जो पानी की निकासी है उसका सही व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं करोगे तो फसल खराब हो, फसल में खरपतवार भी हो सके जो आपकी फसल में की जो खुराक ना खुद खा सकें। तो उसके वास्ते आपने करने के हैं, एक तो फसल में 2 निराई उड़ाई करनी है जिससे कि खरपतवार पहले कम हो जाए।
दूसरा, पहली जो गुड़ाई है वो बुआई के 20 से 25 दिन पाछे, और जो दूसरी है वो 30 से 35 दिन पाछे आपने करनी होगी। तो इस वास्ते जिस तरीके से आप कर लोगे तो खरपतवार तो आपके जो है फसल में ख़त्म हो जाए। और कोशिश यही करनी है कि बीज के समय ही आपके जो खेत में जो है जो खरपतवार वो कम हो। फिर आपने ध्यान रखना है कि इसमें और कौन सी चीज़ है जो नुकसान पहुँचा सके। इसमें कुछ बीमारी हैं जिसमें पीला मोजेक, जड़ गलन, ये भी नुकसान पहुँचा सकें। तो अपने पीला मोजेक और जड़ गलन से भी अपनी फसल को बचाना है। और अगर हम बात करें जैविक तरीके से, तो जो भी जैव कवकनाशक है उसका आप प्रयोग कर लोगे, और उसी के माध्यम से हमें बीज उपचार करना है। या जो मृदा शोधन है तो उसका प्रयोग भी आप करोगे। एक फसल चक्र जरूर अपना, आपने फसल चक्र अपना लोगे तो फसल जरूर बचेगी। और फसल पकने के समय जो फलियां हरे बुरे रंग की हो जाएंगी या पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, तो जरूरत के अनुसार फलियां 2 से 3 बार चुगनी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी। और फसल कटाई के 3 से 5 दिन बाद अच्छा फसल ना धूप में सुखा दें, फिर गुआई कर दें और बढ़िया सी फसल लेकर फिर उन्हें खेत में बेच दें। किसानवाणी के इस अंक के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके गला आज का किसानवाणी का ये समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने की दारी की राम राम।